ये ब्रह्मांड हमसे बहुत प्यार करता है। इतने बड़े आकाश में, इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, छोटा सा प्लैनेट। यूनिवर्स हील कर देता है हमें हमें बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। ये ब्रह्मांड हमसे बहुत प्यार करता है। ये यूनिवर्स सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अनंत है ये ब्रह्मांड, असीम है ये जगत, बहुत ही बड़ा है ये यूनिवर्स। इसके अंदर असंख्य तारे हैं, इतने सारे ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। इतने बड़े आकाश में, इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, छोटा सा प्लैनेट है, और उसमें भी हम एक छोटे से कोने में कहीं पर रहते हैं। तो अगर देखा जाए, इतने शक्तिशाली ब्रह्मांड के साथ हमारा संपर्क 24 घंटे, हर सेकंड, हर पल होता रहता है। ये ब्रह्मांड निरंतर हमें स्पर्श करता है, हमसे बात करता है, हमारी तरफ सिग्नल्स भेजता है, परंतु हम इसके सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते हैं। ये हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारी केयर करता है, हमारी परवाह करता है। आप देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और एक कोई आइडिया आ गया और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। या कभी कोई फोन कॉल आ जाता है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है, अवसर देता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं ठोकर खाने वाले थे और किसी ने आपका हाथ पकड़कर खींच लिया कि कहाँ जा रहे हो, गड्ढे में गिर जाओगे, खाई में गिर जाओगे, होश संभालो। तो हम देखते हैं कि कितनी चीजें हमारे साथ होती हैं जो ब्रह्मांड की तरफ से होती हैं। हमारे शरीर में रक्त बनता है, लगातार शरीर में टूट फूट होती रहती है। कितने बैक्टीरियाज, वायरसेस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उन सभी से रक्षा कौन करता है? ये ब्रह्मांडीय शक्तियां करती हैं जो हमारे अंदर काम कर रही हैं। वो उन बैक्टीरियाज को, वायरसेस को नष्ट कर देती हैं। हम देखते हैं हमारे पैर में घाव हो जाए, हाथ में चोट लग जाए तो कैसे हीलिंग हो जाती है। ये यूनिवर्स हील कर देता है हमें हमें बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। ये हमारी केयर करता है। लोग कहते हैं हम तो अकेले हैं, हमारी तो कोई परवाह नहीं करता, हमसे तो कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ये असत्य है, ये झूठ है। ये यूनिवर्स हमारी परवाह करता है, बहुत प्रेम करता है। ये संदेश भेजता है, सिग्नल्स भेजता है, परंतु हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर कोई हमें फोन कर रहा हो और हम उसके फोन को रिसीव ही ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम ये कह दें कि उस व्यक्ति ने हमसे बात ही नहीं की, वो तो बात करना चाहता था, आप ही ने तो कॉल नहीं उठाई, आपको पता ही नहीं था कैसे कॉल को उठाया जाता है, कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मांड हमसे बात करना चाहता है। वो हमें कॉल करता है, हमें सिग्नल्स भेजता है, लेकिन हम उन सिग्नल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम उसकी तरफ बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान दुनियादारी की चीजों में अटका रहता है। तो जिस व्यक्ति को यूनिवर्स से बातें करनी है, जिस व्यक्ति को संपर्क साधना है, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, यूनिवर्स जो है वो चाहता है कि आप जो है हर समय एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहे, एक ऐसी स्टेट में रहें जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिविटी। तो कांस्टेंट पॉजिटिविटी की जो स्टेज है, उस स्टेज में आप बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं ब्रह्मांड से, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्तियां बहुत सकारात्मक शक्तियां हैं। इन्होंने ही तो हमें बनाया है, हम इन्हीं शक्तियों से बने हुए हैं और ये हमारे साथ हर समय टच में रहती हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोगों की दृष्टि दोषपूर्ण दृष्टि होती है, यानी हर समय नेगेटिव ही देखते हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप उनके लिए बेस्ट चीज ले आइए, आप कोहिनूर दे दीजिए, उसमें भी वो बताएंगे कि इसमें भी प्रॉब्लम है, चांद में भी दाग देख लेंगे, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा नेगेटिव की तरफ रहता है। यूनिवर्स कहता है पॉजिटिव बनिए, एक पवित्र आत्मा बनिए, यानी कि हर समय पॉजिटिव स्टेट में रहना। इस तरीके से आप यूनिवर्स के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो संपर्क स्थापित करने के लिए पहले तो शर्त है पॉजिटिविटी की, यानी सकारात्मक सोच। ये इतना माइंड क्यों नेगेटिव चलता है आपका, क्यों इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं? थोड़ा पॉजिटिव सोचिए। देखिए, हर समय नेगेटिविटी जो है आपके अंदर और ज्यादा कलेश और दुख उत्पन्न करेगी। और यूनिवर्स तो आनंद का सागर है, तो आनंद के सागर से जुड़ने के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। और कई बार तो अपने आप को फोर्सफुली पॉजिटिव कीजिए।
देखिए, एक होता है कि पॉजिटिव रहना और एक होता है अगर कुछ नेगेटिव भी आ रहा है तो भी जबरदस्ती पॉजिटिव कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति इतना भी बुरा नहीं है, हम कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहे हैं, हम ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं उसके बारे में। कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, क्षमा कर देते हैं। ऐसे सोच बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर हम यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकते। दूसरी बात, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होकर आप चाहते हैं कि वो जो हमें फोन कर रहा है, वो ब्रह्मांडीय शक्ति कॉल कर रही है और आप उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। आप उनसे चाहते हैं कि आपको कुछ चीजें मिले या फिर आपकी कोई मांग है या कोई प्रे करना चाहते हैं, तो वो जो आपकी अंदर की इच्छा है, डिजायर है, उस डिजायर को पूरा करने के लिए पहले तो आपकी डिजायर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो और अगर वो क्लियरली बताए ना कि उसे चाहिए क्या, तो आप कहेंगे जरा ठीक से बताओ, क्लियरली बताओ क्या चाहते हो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है आपकी बात। तो क्लैरिटी चाहिए, वॉइस क्लैरिटी और साथ में आपकी इच्छा की क्लैरिटी। यानी आप जब यूनिवर्स से चीज मांगते हैं तो पहली बात है कि आपने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मांगना है। यानी कि आपकी जो इच्छा है, डिजायर है, वो क्लियर तो हो, चाहते क्या हो। मिक्स सिग्नल दोगे कि मिल जाए तो ठीक है, चलो नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, या कोई बात नहीं अगर बिल्कुल नहीं मिलता तो मैं कुछ और ऑप्शन ले लेती हूँ। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो यूनिवर्स को नहीं समझ आएगा। आप अगर कोई पर्टिकुलर चीज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाए, आप बहुत फेमस साइंटिस्ट बन जाए, तो वही चीज मांगिए। आपको चाहिए फेमस साइंटिस्ट बनना है, आप बिल्कुल वो चीज मांगिए। आपको बड़ा मकान चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स से चीज को मांगिए। फोकस होकर उसे लिख लीजिए और सुबह उठकर उसको आपने रिपीट करना है। दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है इसके साथ में कि आपने जब भी मांगते हैं तो उस समय आपने महसूस करना है वो चीज मुझे मिल रही है। तो भगवान आपको जो है ये नहीं कह रहे कि आप पूरे स्टेप्स 1 2 3 4 करो, नहीं। भगवान कहते हैं कि जो आप चाहते हो उसे महसूस करो कि प्रेजेंट मोमेंट में आप जहां पर हैं वहीं वो चीज आपको प्राप्त हो रही है। तो आपने उसको महसूस करना है, अपने दिल से आभार, ऐसी फीलिंग आने लग जाए। तो आपको एक बड़ा मकान चाहिए था, अच्छी जॉब चाहिए थी, धन चाहिए था, आप एक अच्छी सेहत चाहते थे, तो महसूस कीजिए एक अच्छी सेहत के आप मालिक है। आपका शरीर कितना स्वस्थ है, आप कितने हैप्पी है, आप कितनी तेजी से चल पा रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए उस समय कि मेरे टांगों में दर्द है, नहीं। उस समय आपने सोचना है मैं बहुत अच्छे से चल पा रहा हूँ, मैं रन कर पा रहा हूँ, मैं सारी एक्टिविटीज कर पा रहा हूँ। तो अपनी 5 सेंसेस के साथ अपने बिल्कुल हाथों में ऐसे महसूस कीजिए कि सेहत आ रही है, मेरे अंदर ताकत आ रही है, ऐसा आपने महसूस करना है। और साथ ही साथ आपने आभार यानी ग्रैटिट्यूड पे करना है। जब हम आभार प्रकट करते हैं ब्रह्मांड को कि थैंक यू जो आपने दिया, तो फिर वो ब्रह्मांडीय शक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर और हमें देती है। तो यूनिवर्स जो है वो आपकी ग्रैटिट्यूड को पसंद करता है, यानी आप कितने आभारी हैं। आप हर समय क्रिपिंग नेचर के हैं, हर समय क्रिप करते रहते हैं, ठीक है ये तो मिल ही गया बट क्या फायदा हुआ, मुझे तो कुछ और भी चाहिए था। अगर ऐसी भाषा है आपकी तो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको कोई गिफ्ट दे, ठीक है, और आप उसकी कमी निकाल दे, तो वो व्यक्ति आपको नेक्स्ट टाइम क्यों गिफ्ट देगा, वो नहीं देगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ग्रैटिट्यूड पे करना है। उसके साथ में एक चीज और, जब आपने मांग लिया, आपने महसूस भी कर लिया, फिर आपने ग्रैटिट्यूड भी पे कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मुक्त हो जाना है। यानी बैलून को आप पकड़ के मत रखिए, वो प्रार्थना का जो बैलून है उसको आप छोड़ दीजिए, उसे उड़ने दीजिए, अंतरिक्ष में जाएगा, अपने आप मुराद पूरी होगी। अब वो ब्रह्मांडीय शक्ति कैसे आपको वो चीज देगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगी, वो जानती है अच्छे से। तो आपने चिपक के नहीं रहना कि भगवान प्लीज प्लीज पूरी कर दो मेरी इच्छा, मैं प्लीज पास हो जाऊं, मुझे धन मिल जाए, ऐसे नहीं करना है। आपने उस इच्छा को छोड़ देना है, निर्भर हो जाना है और भरोसा रखना है, वो शक्ति देगी, आपको अवश्य देगी। तो मुक्त हो जाइए उस समय और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और इतना विश्वास रखिए यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स आपकी चीजों को जरूर पूरा करेगा।
भरोसा जरूर होना चाहिए, अत्यंत श्रद्धा, आत्मीयता के साथ, आभार के साथ, एक पॉजिटिव स्टेट के साथ आपको जीना है। देखिए, ब्रह्मांडीय सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल्स है ब्रह्मांड के, उन्हें कैच करना जो सीख जाएगा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर। तो इन स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने बताई, पॉजिटिविटी, हर समय पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। दूसरी चीज, आपने अपने टारगेट को फिक्स करना है, मांगना क्या चाहते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, आपने महसूस करना है कि वो चीज आपको प्राप्त हो रही है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि आभार, ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रैटिट्यूड कि हमें भगवान से धन्यवाद कि प्रभु आपने इतना दिया। उसके बाद फिर आपने निर्भर होना है और फिर अंत में पूरी विश्वास और श्रद्धा रखनी है। जो इतनी विश्वास और श्रद्धा के साथ जीवन को जीता है तो वो ब्रह्मांड जो है, वो यूनिवर्स जो है, वो जरूर आपकी मांगे पूरी कर देता है।